A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll study the chapter The Hack Driver, written by Sinclair Lewis. This is for class 10 CBSE as per their term 2 syllabus. Okay, beginning with the hack driver. Hack means a carriage. इन जनरल वैसे तो एक टैक्सी ड्राइवर को कहते हैं, बट यहाँ पर जो भी पर्सन कैरेज चलाता है या कार चलाता है उसको बोलते हैं. ठीक है, तो ही इज द कैरेज ड्राइवर और ही इज द हैक ड्राइवर हियर. नाउ दिस स्टोरी, यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, अ यंग लॉयर इज देयर, ठीक है, हु कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लटकिंस. देखो, एक यंग लॉयर होता है जिसको ओलिवर लटकिंस को ढूंढना होता है क्योंकि उसको समन्स, मतलब टू सर्व समन्स. समन्स क्या होते हैं? इट इज एन ऑफिशियल डिमांड टू अपीयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब कि एक लॉ के कोर्ट में जब किसी पर्सन को एज गवाही के तौर पर या विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है या इन एनी फॉर्म अगर उसको कोर्ट में हाजिरी देनी होती है तो दैट इज नोन एज समन्स. वो जो ऑफिशियल डिमांड होती है उसको हम लोग समन्स कहते हैं. वैसे ही यहाँ जो यंग लॉयर था इसको विलेज में बुलाए, मतलब इसको एक विलेज जाना था जहां पर ही हैड टू सर्व समन्स. मीन्स ही हैड टू फुलफिल दैट ऑफिशियल डिमांड कि उसको ओलिवर लटकिंस को वहां से ले करके आना था कोर्ट में, उसको पेश करने के लिए, उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए. अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर, तो उस टाइम पर उसको एक कार ड्राइवर मिलता है जो उसको दैट ही हु टेक्स हिम राउंड द विलेज, जो उसको विलेज के घुमाता है पूरा इन सर्च ऑफ लटकिंस, लटकिंस को ढूंढने के लिए. तो डज ही फाइंड हिम, द क्वेश्चन इज कि क्या उसको लटकिंस मिलता है एंड हु इज लटकिंस, और ये पर्सन कौन है. ओके, तो बिगनिंग विद द स्टोरी, he says that after graduating from honors, means he has done law honors. Honors is a better form of law honors. जैसे in जनरल LLB होता है, तो अगर आप वो honors से करते हो तो वो और better form हो जाता है. I became a junior assistant. तो नरेटर यहाँ पर जो होता है वो कहता है कि I became, मैं एक junior assistant clerk बन गया in a magnificent law firm. magnificent कह सकते हो कि a very big और mighty. ठीक है, here I am writing as large. तो I was sent not to prepare legal briefs. उसको legal briefs prepare करने का काम नहीं दिया जाता था. What is legal briefs? This is also I have written here. Legal briefs क्या होती है? एक document होती है that tells about the facts and points of law of a client's case. के क्लाइंट का जो भी केस होता है उससे रिलेटेड जो भी आप लॉ के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो उसको हम लीगल ब्रीफ कहते हैं. तो यहाँ पर जो नरेटर है वो कहता है कि मुझे ये काम नहीं दिया गया था. ठीक है, आई वॉज नॉट गिवन काम कि मुझे कोई लीगल ब्रीफ प्रिपेयर करना हो, कोई फैक्ट्स कलेक्ट करने हो, बट मुझे क्या काम दिया गया था? टू सर्व समन्स. मतलब ऑफिशियल डिमांड्स होती हैं कोर्ट में पेश करने की, तो मुझे उस इंसान को पकड़ के लाना होता था. और वो काम मुझे कैसा लगता था? एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव जैसा काम लगता था. आई हैड टू गो टू डर्टी प्लेसेस. क्यों उसको ये काम बहुत खराब लगता था? बिकॉज ही हैज टू गो टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी. शैडोई कॉर्नर्स कह सकते हो जहां पर धूप ना हो या बहुत ज्यादा मतलब बहुत एक्टिव एरिया ना हो, बहुत अच्छा एरिया नहीं होता था, तो वहां उसको जाना पड़ता था जस्ट टू सीक माई विक्टिम्स, ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. और कुछ ऐसे होते थे जो इसको मार भी देते थे. दिस पर्सन जो नरेटर है, जो कि जूनियर असिस्टेंट क्लर्क है, उसको मार भी देते थे अगर ये कभी किसी को ढूंढने के लिए जाता था. आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क. और मुझे इस काम में बिल्कुल मजा नहीं आता था. द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, एंड ऑल्सो सिटी लाइफ का वो हिस्सा जो मुझे शो किया जाता था, रिवील किया जाता था थ्रू दिस, वो भी मुझे नहीं अच्छा लगता था. आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन. फ्लीइंग मतलब उड़ जाना, तो यहाँ पर लिख सकते हो एज फ्लाई अवे. ठीक है, फ्लाई अवे टू माई होम टाउन, मतलब मेरा जो घर था, गांव था, जो भी था, मुझे मन करता था कभी कभी मैं वहां चला जाता था. वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर, जहां पर मैं एक रियल लॉयर के जैसे बिहेव करता था. राइट अवे,
विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड, जहां पर मुझे ये ट्रेनिंग पीरियड का हिस्सा नहीं शो करना होता था। मतलब whenever I went home to my hometown, मैं वहां पर एक रियल लॉयर के जैसे बिहेव करता था। और मुझे ये जो ट्रेनिंग पीरियड है, कि जैसे होता है कि जो नए नए लोग होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनको बहुत ऐसे छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, तो ये सारे पेटी काम मुझे नहीं करने पड़ते थे। ठीक है, देन ही सेइंग, सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स इन अ कंट्री। अगर वो मुझे 40 माइल्स कहीं भेज देते थे, तो मैं अपने जो भी एक ऐसा कोई ऐसा दिन होता था जिसमें मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर देता था। टू अ टाउन कॉल्ड न्यू म्यूलियन टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लटकिंस, वी नीडेड दिस मैन। तो यहाँ पे कह रहा है कि सो आई रिजॉइस्ड वन डे, एक दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि उन्होंने मुझे कहाँ भेज दिया, 40 माइल्स दूर भेज दिया एक टाउन में, दैट वाज न्यू म्यूलियन, इट इज अ टाउन। ओके, यू मतलब दिस इज इन जनरल ऑल्सो, इट इज अ प्लेस इन इंग्लैंड, असली में भी एक जगह जगह है म्यूलियन के नाम से इन इंग्लैंड। टू सर्व समन्स एंड वेयर देयर आई हैड टू फेच अ पर्सन जिसका नाम था ओलिवर लटकिंस, मुझे उसे ढूंढने जाना था। हमें वो मैन की बहुत जरूरत थी एज अ विटनेस, विटनेस एज अ गवाह इन द लॉ केस, एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स। और हमने उनको, उस पर्सन को जितने भी लेटर्स भेजे कि तुम आओ यहाँ पर आकर के गवाही दो, तो वो सब उसने इग्नोर कर दिए, तो इसीलिए हमें ढूंढने को उसको जाना पड़ा। यू वुड हैव सीन दैट मूवी जॉली LLB 2। ओके, तो उसमें भी बहुत सारे गवाह को लेने के लिए जो प्रोटैगनिस्ट होता है उस मूवी का, वो जाता है उसको इधर उधर से पकड़ के लाने के लिए। तो सिमिलरली इसका भी काम ऐसा ही था। When I got to New Mullion, जब मैं इस जगह पर गया, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed। मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो कोई गांव के एरिया में मुझे भेजा गया है, बट मेरी ये जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहां की जो स्ट्रीट्स थी, देवर रिवर्स ऑफ मड, मतलब वहां पर लंबे लंबे मडी रिवर्स थी, ढंग से कोई अच्छी सी जगह नहीं थी। वहां पर रोज थी वुडन शॉप्स की, लकड़ियों की शॉप्स बनी हुई थी। इट वॉज पेंटेड विथ सोर ब्राउन। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू म्यूलियन, द प्लेस, एक कंट्री विलेज था ये, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इट वॉज आइदर पेंटेड सोर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। तो वहां की जो वुडन शॉप्स थी, वो उसमें या तो अजीब सा भूरे रंग का कलर उस पे चढ़ा हुआ था, आपने देखा होगा। सबसे पहले जो कलर चढ़ता है लकड़ी लकड़ी पर, उसको बोला गया यहाँ पे सोर ब्राउन, या फिर उस लकड़ी पर कोई भी कलर नहीं चढ़ा हुआ था। देन द ओनली अग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस, कोई एक ढंग की जगह जो वहां पर थी, अग्रीएबल यू कैन से एज प्लीजेंट, ऐसी जो थी, इट वॉज अ डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। डिलीवरी मैन मतलब कि जैसे टांगे वाले भैया होते हैं, तो वही वैसे ही वो भी था। मतलब इस पर्सन ने, नरेटर ने उसको देखा, उस डिलीवरी मैन को, जो इधर उधर कार्ट ड्राइवर जिसे कह सकते हो। तो ही वॉज अबाउट 40। अब ये उस पर्सन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसको इसने देखा। तो ही वॉज 40, वो रेड फेस्ड था, हल्का सा डार्क डस्की चेहरा, या थोड़ा सा डार्क कलर था इसका। डार्क इन द सेंस कि रेड फेस था उसका, पूरा रेड नहीं, स्किन वाला रेड। ही वॉज चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। अबाउट द मिडल में थिक होना मतलब कि पेट वेट कह लो उसका थोड़ा सा निकला होगा, थोड़ा सा फैट पर्सन होगा वो। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न, ऐसे लग रहा था कि उसके क्लोथ्स बहुत ज्यादा मतलब फटे हुए कह सकते हो, मतलब बहुत नाइसली नहीं दिख रहे थे वो। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और वो बहुत ही अच्छे से मुझसे बात कर रहा था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, उसको देखकर ऐसे लगा था दैट ही इज नॉट एंटी सोशल, वो लोगों को देखकर उसको अच्छा लगता है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस, और उसने कहा कि मुझे एक इंसान को ढूंढना है। मैंने कहा, आई टोल्ड हिम, ओके, द नरेटर टोल्ड हिम कि मुझे एक इंसान को ढूंढना है जिसका नाम है ओलिवर लटकिंस। तो उसने उस कार ड्राइवर से बोला।
लटकिंस, तो जो पर्सन है, दिस जो अदर पर्सन है वो कहता है लटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, मैं 1 घंटा पहले उससे अभी मैंने यही देखा था। हार्ड फेलो टू कैच दो, बहुत मुश्किल से वो लोगों को पकड़ आता है, मतलब बहुत मुश्किल से लोग उसको पकड़ पाते हैं। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, हमेशा किसी न किसी काम में वो जूझा रहता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम, मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ कार्ड गेम। तो वो उसमें वो शुरू करने वाला है उस काम को। इन द बैक ऑफ अ फ्रिट्स शॉप, कि एक पर्सन है फ्रिट्स, फ्रेडरिक, और उसका ही निकनेम यहाँ पर लिया गया है एज फ्रिट्स। उसी की शॉप के पीछे वो अपना ये कार्ड गेम का बिजनेस स्टार्ट करेगा, जिसे कहते हैं मतलब कार्ड गेम, पोकर गेम होता है जिसमें आप बेट लगाते हो, हम भी बेट लगाते हैं, और उसके बाद जो भी कार्ड्स होते हैं, फिर जो भी जीत जाता है उसको पैसा मिल जाता है। दोनों लोगों को जो भी पैसा वो लोग दोनों लोग लगाते हैं उसमें। ठीक है। आई टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस, तो वो पूछता है, जो पर्सन होता है, कार ड्राइवर जो होता है, वो पूछता है कि क्या बहुत जल्दी है तुम्हें उसको ढूंढने की। तो वो कहता है, ये जो पर्सन है, नरेटर है, आई एम राइटिंग इट हियर एन, नरेटर कहता है आई वॉन्ट टू कैच आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, मुझे दोपहर में सिटी में वापस जाना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीक्रेट है, जिसके लिए मुझे ओलिवर लटकिंस को ढूंढना है। आई टेल यू वॉट, आई हैव गॉट अ हैक, यहाँ पर हैक इन जनरल इज अ टैक्सी, यहाँ पर आप उसको कार्ट लिख सकते हो, ठीक है, टांगा। आई गेट इट आउट, मैं उसको बाहर निकाल लूंगा, एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिंस, और हम लोग लटकिन को ढूंढ लेंगे, मैं उस टांगे से आपको ले चलूंगा। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, जहां जहां वो पर्सन लटकिंस जहां जहां जाता है, मैं उन उन जगह पर आपको ले जाऊंगा, वो जो अदर पर्सन है वो नरेटर से कहता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, अब नरेटर को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ओपन है, बहुत फ्रेंडली है, दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, जैसे कुछ लोग होते हैं आपको उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ही यहाँ पर कहा गया है दैट ही वॉज वेरी ओपन एंड वेरी फ्रेंडली, सो आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ द हिज अफेक्शन, उससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी टांगे वाला आपको या कोई भी कार ड्राइवर आपको बोल रहा है कि आपको वो पूरी शहर घुमा करके उस पर्सन को ढूंढवाएगा, तो उसमें उसका खुद का भी फायदा है, बिकॉज ही वुड चार्ज मनी फॉर इट, बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, बट नरेटर कहता है कि उसकी जो काइंडनेस है वो बहुत रियल थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी मीन्स जो किराया था, would go to his could would go to this good fellow, और वो कह रहा है कि I was glad कि एटलीस्ट ये जो पैसा है ये इस भले इंसान को जाएगा। I managed to bargain down $2 an hour, पर घंटे का वो $2 देगा उसने बोला। And then he brought his house nearby, from his house nearby a sort of large black box on wheels, और उसके बाद वो फाइनली एक बड़ा सा ब्लैक डब्बा अपनी जो भी मतलब कार्ट है उसको वो ले करके आया वहां से। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, here's the carriage, and his wide smile made me into an old friend, और उसने कहा कि यहाँ पर मेरा कैरेज आ गया है, और उसकी स्माइल को देख करके मुझे ऐसे लगा कि मेरा कोई ओल्ड फ्रेंड मुझे मिल गया हो। नरेटर ऐसा कहता है। दीज विलेजेस आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, वो कह रहा है, नरेटर कहता है कि ये सारे जो विलेजर्स हैं वो हमेशा कितने तैयार रहते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। लाइक आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव कि गांव के जो लोग होते हैं, मतलब दे आर सो नाइस, सो नाइस मीन्स दे आर सो काइंड, कि कभी आप उनसे मिलो तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। तो वैसे ही उसको भी ऐसे ही लग रहा था। ही हैड ऑलरेडी मेड इट्स हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लटकिंस फॉर मी, और नरेटर कहता है कि ये जो दूसरा पर्सन है ये इसने, मेरा काम था ना लटकिंस को ढूंढना, बट उसने ये अपना काम बना लिया है कि मैं लटकिंस को ढूंढ दूंगा तुम्हारे लिए। He said, उसने कहा, I don't want to interfere young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. देखो, ये रहा कार ड्राइवर टोपी वाला,
ठीक, और ये रहा जो क्लर्क है वो। तो वो कहता है, उसने कहा, इस ये जो कार ड्राइवर है इसने कहा कि हमको तुम्हारे बात में दखल नहीं देना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ मनी कलेक्ट करनी है तुमको लटकिन से, कुछ पैसा तुम्हारा रह गया है। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, और वो किसी को छोटा सा पैसा भी नहीं देता। सेंट यहाँ पर कहा गया है कि डॉलर का 100वां हिस्सा जो होता है, इट इज 100 ऑफ अ डॉलर, उसको बोला गया, इट इज अ करेंसी। ओके, तो वो कहता है ही स्टिल ओज 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम। तो वो कह रहा है कि जब हम लोग ने पोकर गेम, जो कार ड्राइवर है वो कह रहा है, जब हम लोग ने पोकर गेम खेला था तो 50 सेंट अभी भी उसके पास है मेरे। आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम, और मैं बेवकूफ था कि मैंने उसके साथ खेला। ही इज नॉट रियली बैड, वो बुरा इंसान नहीं है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। बट वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि उसका पैसा कोई उससे छीन नहीं पा सकता, मतलब कोई उससे उसका पैसा मनी नहीं ले सकता। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर तुम कोशिश कर सकते हो उससे कलेक्ट करना, इन दोज फैंसी क्लोथ्स, तुम अच्छे कपड़े पहनकर जाओगे उससे अगर कलेक्ट करने, वो तुम्हारे ऊपर शक करेगा। ही बी सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब डाउट करेगा वो तुम पर। गेट अवे फ्रॉम यू, और वो तुमसे दूर भाग जाएगा। इफ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो, आई विल गो इन टू फ्रिट्स, मैं फ्रिट्स की शॉप पर चला जाऊंगा, उससे पूछूंगा, यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम पीछे खड़े होकर के उसकी नजर से थोड़ा सा दूर रहना, मेरे पीछे खड़े हो जाना। आई लव्ड हिम फॉर दिस, और नरेटर को बहुत अच्छा लग रहा था वो पर्सन। नरेटर कहता है कि मुझे तो ये इंसान बहुत पसंद आ रहा है। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिंस, और वो कह रहा है कि अगर मैं खुद यहाँ अकेले आया होता तो मुझे लटकिंस कभी नहीं मिला होता। नरेटर कह रहा है, जहां जहां ये आई लिखा है, मतलब नरेटर खुद ये बोल रहा है। विद द हैग ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, और हैग ड्राइवर जो इतना जानता था सब कुछ और मुझे हेल्प कर रहा था, मुझे श्योर था कि मुझे वो इंसान जरूर मिल जाएगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, और अब मुझे उस पर विश्वास हो गया, तो मैंने उसको बताया दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लटकिंस, और मैंने उसे बता दिया दैट लटकिंस हैज बीन कॉल्ड इन द कोर्ट फॉर एविडेंस, एक विटनेस के तौर पे उसको बुलाया गया, और ये सच मैंने उसको बता दिया। दैट द मैन हैड रिफ्यूज्ड टू बी अ विटनेस, और ये जो मैन है, लटकिन है, इसने मना कर दिया, क्योंकि जितने भी इसको लेटर्स भेजे गए सब उसने इग्नोर कर दिए। व्हेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, और अगर वो वहां आ जाता तो हम लोग की जो भी केस था वो तुरंत सेटल हो जाता, सिर्फ लटकिंस की जो भी गवाही है उसी के कारण। द ड्राइवर लिसनड अर्नेस्टली, ड्राइवर बहुत ही सीरियसली सारी चीजें सुन रहा था। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड, वेल वील गिव ब्रदर लटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। तो उसने क्या किया, लास्ट में वो जो कार ड्राइवर था उसने लटकिंस को नहीं, उसने इस नरेटर को यहाँ पर ऐसे करके शोल्डर पे हिट किया, हंसा, और उसने बोला कि हम लोग ब्रदर लटकिंस को एक छोटा सा सरप्राइज देंगे, ऑब्वियसली हम दोनों मिलकर उसके पास जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, और चलो हम लोग शुरू करते हैं। Many folks means people in general, okay, around here call me Bill। अब जो कार ड्राइवर है वो ये कह रहा है कि कई लोग मुझे यहाँ पर बिल या फिर मैग्निसन के नाम से जानते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्निसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। कार्ट मीन्स कार ड्राइवर, तो मेरा जो बिजनेस है वो कार्टिंग और हैकिंग है, हैकिंग इन द सेंस कि यही हैक ड्राइवर का है। ऑल राइट बिल, तो उसका नाम फाइनली बिल पता चल गया। शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स, की क्या हम लोग अब फ्रिट्स की तरफ चले? वो कहता है कि यस चलो। यस, लटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, जहां पर कहीं और नहीं उतना ही ज्यादा उसकी चांसेस हैं कि वो यहाँ पर भी होगा। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, और वो बहुत ज्यादा पोकर गेम, कार्ड गेम खेलता है, पत्ते खेलता है। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, डिसीविंग मतलब धोखा देना, तो लटकिंस इस काम में बहुत ज्यादा तेज है। ये कौन कह रहा है? बिल कह रहा है। ठीक,
I will send you this PDF on Telegram. You can find it there. The link to Telegram is given in the description box. बिल सीम्ड टू एडमायर लटकिंस, बिल को भी लटकिंस पसंद आने लगा. यहाँ पर मतलब बोल रहा है वो कि वो एक ढंग का इंसान था. ही हैड अ टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, झूठ बोलने का हुनर है लटकिंस में. तो बिल कह रहा है कि उसको मतलब अच्छा लगता था लटकिंस. आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन, मुझे ऐसा लगा, नरेटर को ऐसा लगा कि अगर वो बिल एक पुलिसमैन होता, ही वुड हैव कॉट लटकिंस, तो उसने लटकिंस को बहुत रिस्पेक्टफुली पकड़ा होता और उसको जेल में डाला होता बहुत ही सॉरी फील करके. मतलब जब उसको जेल में डाला होता तो उसको बहुत बुरा लग रहा होता. नरेटर यहाँ पर कह रहा है कि बिल अगर एक पुलिसमैन होता, ये जो कार ड्राइवर है, ये अगर एक पुलिसमैन होता और इसने अगर लटकिन को पकड़ा होता तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली पकड़ा होता और जब उसको जेल में डालता तो इसको बहुत बुरा लगता. बिल लेड मी टू फ्रिट्स, फ्रिट्स वहां पे मुझे वो ले गया. हैव यू एवर सीन ऑलिवर लटकिंस अराउंड टुडे, तो वो पूछता है कि क्या तुमने ऑलिवर लटकिंस को देखा है. फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, और उसका एक फ्रेंड है वो उसके बारे में पूछ रहा है. बिल चियरली कहता है. फ्रिट्स लुक एट मी, फ्रिट्स इज अ पर्सन है, फ्रेडरिक. तो उसने मेरे मतलब मुझे देखा, नरेटर को देखा. मी यहाँ पर कौन है, नरेटर. ठीक, तो उसने नरेटर को देखा हाइडिंग बिहाइंड बिल, और मैं बिल के पीछे छुपा था. ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड, और पहले वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ, फिर वो उसने बोला, हेजिटेट मतलब हिचकना. Yes, he was here a little while ago. Guess he's gone over to Gustav's to get a shave. और तो कह रहा है कि हाँ मैंने उसे देखा बट अभी वो यहाँ नहीं है, थोड़ी देर पहले वो चला गया. और हो सकता है कि वो कहाँ चला गया हो. He's gone to the Gustav to get a shave. शेव करवाने के लिए वो वहां पर चला गया हो. Well, if he comes in, tell him I'm looking for him. और अगर वो यहाँ आता है तो उसको बताना, ये बिल बोल रहा है कि अगर वो यहाँ आता है तो उसको बोलना कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ. फिर हम लोग कहाँ गए, वी वेंट टू गुस्ताव्स बार्बर शॉप, उसकी बार्बर की शॉप के पे हम लोग गए. अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, बिल सबसे पहले गया. एंड आई लिंगर्ड, और मैं वहां डोर पर खड़ा रहा. ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेट, जो स्वेडिश पीपल थे, ना कि उन, बिल ने सिर्फ उनसे पूछा, पर दो और कस्टमर्स थे जिन्होंने लटकिंस को देखा था. स्वेड हैड नॉट, स्वेडिश जो लोग थे उन्होंने नहीं देखा था. ही सेड एंग्रीली आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, उसने कहा, जो लोग थे उन्होंने नहीं देखा था तो उन्होंने कहा कि मैंने, उस पर्सन ने कहा कि मैंने उसे नहीं देखा है और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता. बट आई, इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी, और अगर तुम उसको ढूंढना तो उससे तुम वो $35 ले लेना जो उसे मुझे वापस करने हैं. वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल, और एक कस्टमर वहां पर बार्बर की शॉप में कस्टमर को लगा कि उसने लटकिंस को देखा है और वो मेन स्ट्रीट से नीचे जा रहा है, दिस साइड ऑफ द होटल. ठीक. एज वी क्लाइम्ड बैक इन टू द हैग, जब हम लोग हैग में वापस बैठे, उस कार्ट में वापस बैठे, बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लटकिन हैज एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताव्स ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेज फॉर अ शेव. और जस्ट बिकॉज कि गुस्ताव के यहाँ तो वो अपना पैसा नहीं चुका पाया तो उसका जो क्रेडिट है, उधार है, वो भर चुका है. तो अब हो सकता है कि वो ग्रेज के यहाँ गया हो फॉर अ शेव. ग्रेज बार्बर शॉप, वी मिस्ड लटकिंस बाय ओनली 5 minutes. जब ये लोग ग्रे की शॉप पर गए तो वहां पर उनको पता चला कि बस 5 मिनट पहले लटकिंस यहाँ से जा चुका है. ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर अ पूल रूम. पूल रूम क्या होता है, जहां पर अ प्लेस फॉर प्लेइंग पूल, जहां पर हम लोग पूल खेलते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर. ठीक है. फिर एट द तो at the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes. और वहां पर पूल रूम में ऐसा लगा कि उसने बस एक पैक ऑफ सिगरेट्स खरीदा है और वो वहां से चला गया है.
सो वी परस्यूड हिम, तो हम लोग उसको पकड़ने के लिए गए, जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, बट फिर भी वो हम लोग को कभी नहीं मिला। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, और उसके बाद ऑलमोस्ट उसको ढूंढते ढूंढते 1 बज गया था। मुझे भूख लगी थी। किसको भूख लगी थी? नरेटर को। बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन, कि मुझे बिल के साथ, ये जो कार ड्राइवर है इसके साथ रह के मुझे इतनी मजा आ रही थी, और ये जो कंट्री का ओपिनियन दे रहा था, रफ रफ कंट्री ओपिनियन दे रहा था अबाउट हिज नेबर्स, अपने नेबर्स के बारे में, that I scarcely cared whether I found लटकिन्स or not, और मुझे इससे, उस समय के लिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भले हम लोग को लटकिन्स मिले ना मिले, बस मैं बिल की कंपनी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। ठीक, देन हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, तो फिर वो पूछता है कि कैसा रहेगा अगर हम लोग कुछ खाना खाएं। मैंने पूछा, ये किसने पूछा? नरेटर ने पूछा। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच, ये भी नरेटर ने कहा कि चलो हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं और हम तुम्हें खाना, मैं तुम्हें भी लंच करवा दूंगा। वेल आई ओट टू गो टू होम टू द वाइफ, बिल कहता है कि मैं अपनी वाइफ के पास घर पर जाऊंगा, मैं आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, ओनली 4 ऑफ देम, रेस्टोरेंट्स मुझे नहीं पसंद है जाना, सिर्फ 4 हैं, और चारों के चारों बैड हैं, अच्छे नहीं है। टेल यू व्हाट वील डू, टेल यू व्हाट, चलो हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं। हम लोग वील गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, हम लोग अपनी वाइफ, मेरी वाइफ के पास चलते हैं और हम लोग उससे लंच पैक करवाते हैं। शी वोंट चार्ज यू मोर देन अ $1/2, और तुम्हें $1/2 में तुम्हें अच्छा खाना वहां मिल जाएगा। इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी meal in a restaurant, it would cost you more for a greasy meal in a restaurant, और रेस्टोरेंट का जो ग्रीसी ऑयली खाना होता है उससे तो ज्यादा ही तुम्हें बेटर लगेगा, मतलब वहां पर तुम्हें ज्यादा महंगा मिलेगा। एंड वील गो अप टू वेड्स हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट, और उसके बाद हम लोग वेड्स हिल, मतलब वहां पर हिली एरिया होगा, वहां पर जाएंगे, वहां पर हम लोग खाना खाते हैं। ठीक, फिर वो कहता है, I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे ये जो इतनी हेल्प मिल रही है, यंग फेलो कौन है? यहाँ पर नरेटर खुद है। ठीक है, तो ये जो इतनी हेल्प मिल रही है ये टोटली भाईचारा या ब्रदरली लव नहीं है। आई वॉज पेइंग फॉर दिस फॉर हिज टाइम, जो समय वो मुझे दे रहा था मैं उसको $2 पर आवर के अकॉर्डिंग पे कर रहा था। इन द एंड मैंने उसको 6 घंटे के लिए पे किया, लंच आवर के लिए भी, एट वट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, और ये बहुत ही हाई प्राइस था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, पर बिल डिसऑनेस्ट नहीं था, मैं डिसऑनेस्ट था। क्यों? क्योंकि आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि ये जितना भी खर्चा होगा मैं सबका सब जिस फर्म में, जिस लॉ फर्म में मैं काम करता हूँ, मैं उनको चिपका दूंगा और वो मुझे उसका रिफंड देंगे, रीइंबर्समेंट देंगे। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, बट ये ज्यादा अच्छी चीज होती अगर मैं उसको ये पैसा खुद देता, ना कि उनसे लेकर के देता। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम, कंट्री के बारे में जो वो इतनी बुद्धिमानी वाली, विजडम मीन्स बुद्धिमान, बुद्धिमानी, तो बुद्धिमानी वाली जो अकल, अकल वाली जो बातें वो कर रहा था, वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। सिटी के बारे में इतनी अच्छी बातें कोई कर रहा हो कंट्री के बारे में, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा, कंट्री बॉय मतलब मैं जो एक गांव का इंसान हूँ, तो मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी थी, जो कि गांव से बहुत ज्यादा परेशान था, जो कि सिटी से बहुत ज्यादा परेशान था। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप, हम जब हिल टॉप पर बैठे तो वी लुक फॉर पास्चर्स, पास्चर्स क्या होते हैं? एक ग्रीन लैंड होती है जहां पर एनिमल्स को चराया जाता है, ऐसे करके। ठीक है, तो समझ लो वो लोग यहाँ कहीं पर बैठे होंगे और वहां से ये पूरा एरिया वो लोग देख रहे थे। तो पास्चर्स और क्रीक, क्रीक होती है एक इनलेट रिवर, जैसे कि ये जो नदी, मतलब नदी नहीं, जो पेड़ों के बीच से कोई नदी जा रही होती है, छोटी सी नदी, उसके लिए बोला गया है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर
ये सब देख रहे थे, pastures ऑफ क्रीक देख रहे थे, विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, वो नदी जो ट्रीज के बीच से गुजर रही थी. ही टॉक्ड ऑफ न्यू म्यूलियन, जहां पर हम लोग गए थे वहां के बारे में वो बात कर रहा था. पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और जो भी लोग थे वहां के उनके बारे में बता रहा था. ही नोटिस्ड एवरीथिंग, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, पर इससे कोई मतलब नहीं वो लोगों के बारे में जितना जितना भी उसके उन लोगों के ऊपर हंस रहा हो. ही ऑलवेज ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस, उन लोगों की बेवकूफी, मतलब जो भी कंट्री के लोग थे, उस विलेज के लोग थे, उसको पता था कि ये लोग ऐसे ही हैं, पागल है, अजीब अजीब हरकतें करते, बट फिर भी वो उनको समझता था और उनको माफ भी कर देता था उनकी गलतियों के लिए. ही डिस्क्राइब्ड मिनिस्टर्स वाइफ, अब वहां पे कोई मिनिस्टर की वाइफ होगी जिसके बारे में बिल बता रहा था, जो गाना गाती थी बहुत ज्यादा लाउड, ठीक है, इन द चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेट, और जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा उधार होता था तो वो चर्च में बहुत तेज तेज गाना गाती थी. अब he also commented on the boys who came back from the college in fancy clothes. वो बच्चे जो कॉलेज से वापस आते थे बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, उनके बारे में भी वो बताया. He told about the lawyer, एक लॉयर के बारे में बताया था, whose wife could never succeed in getting him to put on both collar and tie on the same day. जिसकी जो वाइफ थी वो कभी इतना सक्सेस नहीं पा पाई कि वो अपने हस्बैंड को कॉलर और टाई सेम डे पहना पाए, मतलब कि कभी कॉलर होता था तो कभी टाई होती थी, दोनों चीजें साथ में नहीं पहना पाती थी. ही मेड देम ऑल लिव, मतलब कि वो ऐसे मुझे बता रहा था, बिल ऐसे उस नरेटर को बता रहा था चीजें जैसे कि सब कुछ उसकी नजरों के सामने हो रहा हो. ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू म्यूलियन बेटर, और उस दिन मुझे उस जगह के बारे में ज्यादा पता चला, दैन आई डिड द सिटी, जितना कि मैं सिटी में रह करके मुझे पता था. बेटर दैन आई डिड द सिटी, जितना मैं उस जगह को जानता था उससे ज्यादा मुझे पता चला. एंड टू लव इट बेटर, और मुझे उस जगह से ज्यादा प्यार होने लगा. बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस, बिल को जो टांगा वाला था उसको कॉलेज और सिटीज के बारे में नहीं पता था. ही हैड ट्रैवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज में वो गया था. ही हैड लॉट ऑफ जॉब, उसको बहुत सारी जगह पे उसने जॉब किया है. फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, और इन सारे एडवेंचर से उसको क्या मिला, उसको सादगी मिली, मतलब एक उसको फिलोसफी उसने ली कि उसको सादगी मिली, उसको वहां से हंसी मजाक मिला. ही स्ट्रेंथेंड मी, और उसके उस ज्ञान से मुझे बहुत ज्यादा ताकत मिल रही थी. We left that peaceful scene of meadows. Now this is a meadow, a piece of grassland कह सकते हो. ठीक है, ये एक सुंदर सा नजारा था जो उसको मिला. तो वहां से, और जो लकड़ी वाला एरिया था, मतलब जो वुडी एरिया था, ट्रीज थे ना वहां पे, तो उस फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के वी अगेन रिज्यूम्ड, हम लोग फिर से वापस गए ओलिवर लटकिंस को ढूंढने के लिए. वी कुड नॉट फाइंड हिम, बट हमें वो नहीं मिला. एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लटकिंस, बिल को लटकिंस का एक फ्रेंड मिला. एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, और उसको मतलब उससे पूछा कि तुमको क्या लगता है. तो ओलिवर्स गॉन टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 3 miles जाएंगे तो वो उनकी मदर का घर है, और हो सकता है कि वो वहीं पर ही गया हो. वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, देन वी थॉट कि हाँ हमको श्योरली वहां वो मिल जाएगा, तो वी ले प्लान्स कि हाँ शायद हमको वहां पर वो मिल जा सकता है. आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर, अब ये बिल कह रहा है, ठीक है, अपनी बुक में इसको मार्क कर लेना कौन क्या बोल रहा है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा. ओलिवर की मदर को मैं जानता हूँ, शी इज अ टेरर मीन शी इज अ हॉरिबल टेरिबल लेडी. बिल साइड, उसने गहरी सांस लेकर के ये बोला, आई टुक अ ट्रंक आउट फॉर हर वंस, एक बार मैं उसके लिए एक ट्रंक लेकर के गया. अब देखो ट्रंक इन यूजुअल तो जो ट्री का वो होती है, बीच का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं ट्री की जो ट्रंक होती है ना, उसको बोलते हैं. बट यहाँ पर इट कैन बी अ बॉक्स ऑल्सो, वुडन बॉक्स को भी कह सकते हैं. तो मैं उसके लिए लेकर के गया फॉर हन, एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और उसने ऑलमोस्ट मेरी स्किन बाहर कर दी, या यू कैन से कि उसने उसको बहुत डांटा, बिकॉज आई डिडंट
ट्रीट इट लाइक हर बॉक्स ऑफ एग्स, और मैंने, क्योंकि उस वो जो बॉक्स था, जो भी सामान मैं उसके पास लेके गया, जो ट्रंक में ले गया, तो मैंने उसको बहुत नाइसली ट्रीट नहीं किया कि ऐसे मुझे उसको ट्रीट करना चाहिए था कि जैसे उसमें एग्स रखे हों और मैं बहुत ही उसको संभाल के ले जाऊं। मैंने उसे नहीं किया और उसके लिए उसने मुझे बहुत स्कोल्ड किया, या जिस लैंग्वेज में उसने कहा है कि शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, कि उसने मेरी खाल उधेड़ दी। ठीक है। शी इज अबाउट 9 feet टॉल, 9 फुट लंबी है वो, 4 feet थिक, शी इज अ वेरी थिक लेडी ऑल्सो, क्वाइट एज अ कैट, चुप रहती है कैट के जैसे, कैट तो पंजे मारती है, एंड शी श्योर कैन टॉक, और वो बातूनी, मतलब शी इज वेरी टॉकेटिव। आई बेट ऑलिवर हर्ड दैट somebody is chasing him, और मुझे पता है कि ऑलिवर ने सुना होगा कि कोई इसके पीछे पड़ा है, चेस कर रहा है उसको, और इसीलिए वो छुप करके अपनी मदर के बिहाइंड में चला गया। बिहाइंड इज मदर्स स्कर्ट, की मतलब वो अपनी मदर के पास छुपने के लिए चला गया है। वेल वील ट्राई हर, और चलो हम लोग देखते हैं, हो सकता है कि वहां पर वो मिल जाए, बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट। और वो कहता है कि फिर से वो कहता है कि बट तुम मुझे पहले जाने देना। यू मे बी ग्रेट इन लिटरेचर एंड लॉ, तुम लिटरेचर, बिल नरेटर से कहता है कि तुम लिटरेचर और लॉ में बहुत अच्छे होगे, बट यू हैवंट सीन हैड अ रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, ऑफेंसिव लैंग्वेज, या बहुत ही कठोर लैंग्वेज को यूज करने में तुम्हारी कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो तुम मुझे डील करने देना उस लेडी से। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, हम उस खेत खलियान में गए। वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन, और वहां पर हमें एक पुअर ओल्ड वुमन मिली, एंड शी वॉज वेरी एनॉर्मस, मीन्स बहुत लार्ज, बहुत ही विशाल उसका बॉडी थी। शी वॉज वेरी चीयरफुल। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर, और मेरा जो गाइड था बिल, वो वहां पर गया, वही कार ड्राइवर, उसने कहा रिमेम्बर मी, आई एम बिल मैग्निसन, और तुम मुझे जानते हो। बिल उस लेडी से पूछा, द कार्टर एंड द हैकमैन, और मैं कौन हूँ, मैं कार्टर हूँ, हैकमैन हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर, और मुझे तुम्हारे सन को ढूंढना है, ऑलिवर को। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर, वो कहती है मुझे ऑलिवर के बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट वॉन्ट टू, और मुझे उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं है। शी शाउटेड, वो गुस्से से चिल्ला करके बोली। फिर बिल ने कहा, नाउ लुक हियर, वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, अच्छा हम लोग बहुत अब बकवास कर चुके हैं। ये जो यंग मैन है, वो किसकी तरफ रिप्रेजेंट कर रहा था, जो पर्सन उसके साथ आया था, नरेटर, तो नरेटर की तरफ वो पॉइंट आउट करके कहता है, ये जो यंग मैन है रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, सिटी में एक एज अ लॉ के फॉर्म में ये आया है, लॉयर के फॉर्म में, और इसके पास, हमारे पास एक लीगल राइट है टू सर्च ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर दिस ऑलिवर लटकिंस, ऑलिवर लटकिन की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको चेक करने का हमको राइट मिला है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल ऐसे उसको बताता लेडी को कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वी आर वीआईपीज। वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, वुमेन बहुत खुश हुई। शी रिटायर्ड इन द किचन, अच्छा वो किचन में गई, इन लोग को लगा कि कुछ खाने के लिए गई है, और हम लोग भी पीछे पीछे गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, पुराने स्टोव से वो लोहे का एक चिमटा उठा के लेकर के आई, एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग, और हम लोग की तरफ बहुत तेज भागी चिल्लाते हुए। यू सर्च ऑल यू वांट टू इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट, अगर तुम्हें ये मंजूर है कि तुमको मैं जला दूं, तो जाओ, तुमको जो ढूंढना है तुम ढूंढ लो, वो ऐसे कहती है। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आर फ्राइटेंड रिट्रीट, और वो हंसी भी चिल्लाई भी, जब हम लोग बहुत ही डर के वापस जा रहे थे, रिट्रीट कर रहे थे, वापस जा रहे थे, तो वो बहुत तेज चिल्लाई भी और हंसी भी। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, शील मर्डर अस, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, वो हम लोग को मार देगी, बिल ये कहता है। आउटसाइड ही सेड, उसने कहा, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस, तो वो कहता है कि तुमने उसको देखा, वो हंस भी रही थी, वो हम लोग के ऊपर हंस रही थी। आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मैं मानता हूँ, नरेटर कहता है, आई नो कि ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था, हम लोग को उसने डरा के भगा दिया वहां से। वी डिड हाउ एवर सर्च द हाउस, हमने उस घर को सर्च करा,
इट वॉज ओनली 1 story हाई, सिर्फ एक मंजिल का घर था. बिल वेंट राउंड इट, उस घर को सर्च करने के लिए बिल गया. पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, सारी विंडोज को बहुत ही केयरफुली देखने के लिए. वी एग्जामिन्ड द बार्न एंड द स्टेबल. बार्न होता है जहां पर ग्रेन्स रखे जाते हैं, कह सकते हो कि जैसे घर पे स्टोर हाउस होता है, स्टोर हाउस होता है, हाँ स्टोर रूम्स होते हैं, वैसे ही बार्न्स होते हैं जहां पर ग्रेन्स रखे जाते हैं या फिर लाइव स्टॉक को रखा जाता है, एनिमल्स को रखा जाता है. स्टेबल यू नो जहां पर घोड़े को रखा जाता है. वी वर रीजनेबली सर्टेन कि लटकिंस वहां पर नहीं है, हम लोग को पता था लटकिंस वहां नहीं है. इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और जस्ट बिकॉज अब मुझे लटकिंस नहीं मिला है तो अब तो मेरा समय हो गया था, मुझे ट्रेन पकड़नी थी. बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन. अब मैं स्टेशन गया. when he was going to the city he was worried very little about my failure to find लटकिंस. मुझे कोई चिंता नहीं थी. नरेटर कहता है दैट मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी कि मुझे लटकिंस नहीं मिला. आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्निसन, और मैं जिस पर्सन से मिल करके आया था बिल मैग्निसन से, मैं उसी के बारे में सोच रहा था. रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू म्यूलियन टू प्रैक्टिस लॉ, और मैंने सोचा कि मैं अब यहीं पर ही आऊंगा, न्यू म्यूलियन में आऊंगा और यहाँ पर ही मैं लॉ प्रैक्टिस करूंगा. इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, अगर मैंने बिल को बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में ढूंढा है, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गुस्ताफ, और हो सकता है कि मैं फ्रिट्स और गुस्ताफ को भी, फ्रिट्स की भी एक शॉप थी और गुस्ताफ तो बार्बर की शॉप थी, वहां पर हो सकता है कि मैं उनको भी पसंद करूं. एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स, और हो सकता है कि वहां के और 100 लोगों को मैं पसंद करूं जो धीमे बोलते हैं, जो बहुत ही सादे सिंपल ह्यूमन बींग्स हैं, और जो वाइज नेबर्स है, वाइज इंटेलिजेंट. I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. Law firms और universities के बाद मैंने एक बहुत ही अच्छी लाइफ इमेजिन कर रखी थी कि जहां मैं न्यू म्यूलियन जाऊंगा. मैं बहुत एक्साइटेड था. आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे एक खजाना मिल गया था उस प्लेस के नाम पर, न्यू म्यूलियन के नाम पर. आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और मुझे जीने का एक नया जरिया मिल गया था. बट if I did not think much about Lutkins, the office did. मैं नहीं सोच रहा था उसके बारे में, बट ऑफिसर्स सोच रहे थे. आई फाउंड देम ऑल अपसेट, और मैं उन लोगों को, मुझे ऐसा लगा था कि मैं उनको बहुत ज्यादा अपसेट कर रहा हूँ. अगले दिन केस वॉज कमिंग अप. अब नेक्स्ट डे तो केस था कमिंग अप इन द कोर्ट, एंड दे हैड टू हैव लटकिंस, और उन लोगों को, उस ऑफिस को, लॉ फर्म को लटकिंस तो चाहिए ही था. मुझे बहुत शर्म लग रही थी, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक शेमफुल यूजलेस फूल हूं जो वहां पर आ गया हूं, इतना गया भी, ढूंढा भी, खर्चा भी किया और मुझे वो मिला नहीं. दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन. और मुझे ऐसा लगा था कि उस अगली मॉर्निंग मेरा ये जो लीगल करियर है, जो अभी जस्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल खत्म होने वाला है. द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, चीफ मुझे बिल्कुल मार ही देता. ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, वो ऐसे बोल रहा था कि मैं ये सब काम ना कर पाऊंगा, हमसे सिर्फ क्या हो पाएगा, सिर्फ हमसे डिचेस, गड्ढे खोदने के लिए, या कोने कोने में जो गड्ढे होते हैं, सिर्फ उनको खोदने के लिए मैं काफी हूँ. आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू म्यूलियन. और फिर नरेटर कहता है कि मुझे फिर वापस जाना पड़ा, मुझे फिर ऑर्डर दिया गया कि मैं न्यू म्यूलियन जाऊंगा, और इस बार मेरे साथ कौन जाएगा, एक मैन जो लटकिंस के साथ काम कर चुका है, मतलब जिसने लटकिंस को एक्चुअल में देखा है, वो जाएगा. आई वॉज रादर सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट मी फ्रॉम लोफिंग ऑल ओवर अगेन. लोफिंग क्या होता है, इधर उधर खाली पीली मंडराना, घूमना फिरना, वो लोफिंग करना वो नहीं कर पाएगा बिल के साथ, क्योंकि अभी वो अब काम से वो जा रहा है फिर से, और इस बार उसके साथ एक और पर्सन जा रहा है. When the train arrived at New Mullion, जब ट्रेन अराइव हुई, बिल वहां पर आया स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, अपनी कार्ट के पास जो उसका टांगा था उसके पास. स्ट्रेंजली इनफ
जो ओल्ड टाइग्रेस थी, यहाँ पर वो उसकी मदर की बात कर रहा है, ठीक है, शेरनी उसको कह रहा है, वो तो कह रहा है ये जो ओल्ड टाइग्रेस थी, लटकिंस मदर वाज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, और वो बिल के साथ बड़ा हंस हंस के बात कर रही थी, उससे क्वेरल भी नहीं कर रही थी, क्वेरल मीन्स बहस करना, वो भी नहीं कर रही थी, ठीक। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन, मैंने बिल को पॉइंट किया कि वो देखो मेरा कंपेनियन, मतलब मेरे साथ जो था, मैंने उसको दिखाया कि देखो मेरा वो जो बिल है उसको मैंने दिखाया, एंड सेड देयर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड अ डे विद हिम, और वो कह रहा है कि ये देखो वो भला इंसान है, अपने कंपेनियन को नरेटर कहता है कि वो देखो वो भला इंसान है, एक रियल मैन है, और मैंने उसके साथ एक दिन स्पेंड किया था। तो जो अदर मैन है जो उसके साथ आया था, वो पूछता है इसने तुमको हेल्प किया था ऑलिवर लटकिंस को ढूंढने के लिए? तो वो कहता है यस, उसी ने मुझे हेल्प किया था। तो वो कहता है ही मस्ट हैव, जाहिर सी बात है वो करेगा ही, क्योंकि वो लटकिंस ही है खुद, ठीक है। सारा किस्सा खत्म हो गया। जो बिल था, जो कार ड्राइवर था, एक्चुअल में वही लटकिंस था, और वो उसको गोल गोल घुमा रहा था, उससे पैसा भी लिया और उसका काम भी नहीं होने दिया। मीन्स व्हाट यू गॉट एट द एंड, कि बिल जो कार ड्राइवर है ही इज लटकिंस, वही लटकिंस है, ओके। ही मस्ट हैव, व्हाट रियली हर्ट मी, अब उसको लगा धक्का, नरेटर को तो बहुत गुस्सा आया, नरेटर को बहुत हर्ट हुआ, कहता है was that when I served the summons, जब मैं उसके लिए गया, लटकिंस एंड हिज मदर laughed at me, मतलब जब मैं दोबारा अपने जो अदर मैन है उसके साथ जब मैं गया, तो उनकी मदर मुझे देखकर, लटकिंस और उनकी मदर मुझे देख करके ऐसे हंस रहे थे जैसे कि मैं कोई 7 साल का बच्चा हूँ, एज दो आई वर एक मैं ब्राइट बॉय हूँ, मतलब बहुत अच्छा बच्चा हूँ 7 साल का, और मुझे इन लोगों ने उल्लू बना दिया है। विद लविंग काइंडनेस, बहुत ही काइंड होकर के, दे बेग्ड मी कि टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफी, कि वो लोग चलो मेरे साथ, हम तुम लोग को कप ऑफ कॉफी पिलाएंगे। लटकिंस की मदर और लटकिंस ने उनको बोला चलने के लिए। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंशियस, यहाँ पर लटकिंस या आई कैन राइट एज बिल, ठीक, समझ जाओ, अब तो दोनों एक ही पर्सन है। तो उसने कहा कि मैं आई टोल्ड देम अबाउट यू, मैं तुम्हें उनके बारे में, मैंने तुम्हारे बारे में उनको बताया है। किसके बारे में? नरेटर के बारे में। और दे आर वेरी एंशियस टू लुक एट यू, और वो बहुत ज्यादा वरिड है कि हाँ हम भी देखें कौन है ऐसा इंसान जिसको इतना उल्लू बनाया गया है। लटकिंस जॉयफुली सेड, उसने बहुत ही खुशी खुशी में कहा, दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स, वो दे आर द ओनली पीपल इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें पूरा शहर कल घुमा दिया, बट वही अकेले ऐसे लोग थे जो तुम्हें नहीं मिल पाए, ओके। एंड दिस कंप्लीट्स योर स्टोरी द हैग ड्राइवर। इसका क्या मतलब है? इस स्टोरी से हमें क्या मिलता है, समझ में आता है दैट अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, जरूरी नहीं है दैट एवरी पर्सन दैट यू मीट आप उनको अपना सच्चा दोस्त ही मानो, उनसे मिलो मिलो और उनको अपनी सारी सीक्रेट्स बताओ, इट्स नॉट नेसेसरी। तो हमको बहुत फूक फूक के कदम रखने चाहिए। एंड हेयर this person Lutkins, Oliver Lutkins has been shown as a manipulator, जो एज अ कनिंग मैनिपुलेटर, एक क्लेवर मैनिपुलेटर के जैसे था, जिसने पूरी स्टोरी में जहां जहां वो जाना चाहता था वो उस जगह केवल उसको लेकर के गया, नरेटर को, और एंड ऑफ द डे उसको वो नहीं मिला, ठीक। और लास्ट में फाइनली जब उसको पता चला तो उसे यही पता चला कि जिस मैन को मैं ढूंढ रहा था वो एक्चुअल में वही इंसान है जिसके साथ मैं घूम रहा था। आई होप you have understood this much. Rest, if you have any problem in any of the topics of English, you can mention in the comment box and we'll surely gonna work on it. Till then, just be your best.